तो ये है चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं। इसमें लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर 2 तरह की स्लाइड बनाना चाहता है। उन 2 तरह की स्लाइड में क्या होगा, एक तो 5 इयर्स के बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाई जाती है वो हाइट में तो कम होती है, लेकिन इस तरह से जो उसका हाइपोटेनस होगा फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। इस तरह से बनाई जाएगी, मतलब उसका एंगल कम किया जाता है। तो इसका एंगल हमने सपोज कर लिया है 30 डिग्री। उसके बाद एक और स्लाइड देखते हैं हम, तो ये बनाई जाएगी बड़े बच्चों के लिए। इसका एंगल होगा 60 डिग्री और हाइट इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर एंगल ज़्यादा है, तो ये 60 डिग्री हो गया। इसको हम सपोज कर लेते हैं, ये ट्रायंगल है ABC और ये वाला ट्रायंगल है PQR। तो 2 ट्रायंगल बन गए, 2 स्लाइड्स के लिए 2 ट्रायंगल बने हैं। ये 90 डिग्री है, ये इसके सामने हाइपोटेनस है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर She prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। तो इनके लिए जो टॉप है वो 1.5 मीटर है और जो 5 ईयर से बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो टॉप है वो 3 मीटर पर है। तो इनके लिए हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स। ये जो स्लाइड्स यहाँ पर बनी होती है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो लेंथ हमने सपोज कर ली x और इसमें सपोज कर ली है y। तो अब हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है 1.5 एंगल और हमें फाइंड करना है x यानी हाइपोटेनस। फिर आगे देखें तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 3 मीटर और हमें फाइंड करना है y, मतलब हाइपोटेनस फाइंड करना है और ये भी परपेंडिकुलर गिवन है। एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो आपको याद होगा, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, देन परपेंडिकुलर बाय बेस। ये फॉर्मूला है साइन का, ये है कॉस का और ये है टेन का। तो फिगर हमने करेक्ट बना लिया है। फिगर बनाने के बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, पहले हम छोटी स्लाइड के लिए ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC हमें फाइंड करना था x यानी कि हाइपोटेनस और हमें गिवन है 1.5 मीन्स परपेंडिकुलर। एंगल है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में यूज किए जाते हैं, साइन में। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 देन हाइपोटेनस x। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय x। फिर इस x को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम और 2 को इस साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1.5 इंटू 2 जो कि हो जाता है 3 के इक्वल, 3 मीटर। तो पहली स्लाइड की हमने लेंथ फाइंड कर ली है, वो है 3 मीटर। सेकेंड स्लाइड के लिए हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, PQR। नाउ इन ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें गिवन है 3 मीटर परपेंडिकुलर और फाइंड करना है y हाइपोटेनस। एंगल है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में होते हैं, साइन में। फिर से हम साइन का रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। साइन
60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हुआ 3 और हाइपोटेनस है y। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 3/y। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा, ये हो जाएगा y √3 इक्वल टू 3 2 6, देन y इक्वल टू 6/√3। जैसे नीचे √3 आ जाता है, कोई भी रूट अगर आ जाता है नीचे, तो हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, उसका रेशनलाइज कर देते हैं। और आप रेशनलाइज यहीं पर कर सकते हो, इनटू √3 डिवाइडेड बाय √3। नीचे √3 था, सिंगल टर्म था, उसी को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये इस तरह से आ जाता है 6√3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तब 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम और आंसर आ जाएगा 2√3 मीटर। तो पहली स्लाइड का लेंथ हमें मिला 3 मीटर, दूसरी स्लाइड का लेंथ हमें मिला है 2√3।